स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के इम्पॉर्टेंट MCQs। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक PMMC वोल्ट मीटर एक DC वोल्टेज सोर्स जो V1 2 वोल्टेज का है और AC वोल्टेज सोर्स V1 जो 2 वोल्ट का है और एक AC वोल्टेज सोर्स V2 जो 3 साइन 40 वोल्टेज के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। इन तीनों के साथ ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो मीटर पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिख रहे हैं 3 सोर्स। ये देखिए, एक है यहाँ पे 2 वोल्ट का DC सोर्स, ये वाला। दूसरा है यहाँ पे AC 2 वोल्ट और तीसरा है 3 साइन 40। इसके साथ सीरीज़ में जुड़ा हुआ है PMMC वोल्ट मीटर। तो अब देखिए PMMC वोल्ट मीटर होता क्या है। PMMC जो होता है वो होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। मूविंग कॉइल, तो ये जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होते हैं ये मेज़र करते हैं ओनली DC को, और DC में भी ये करते हैं एवरेज वैल्यू को मेज़र। तो यहाँ पे हमें DC तो केवल एक ही दिखाई दे रहा है, ये है पहला सोर्स V1 इक्वल्स टू 2 वोल्ट। तो यहाँ पे ये केवल मेज़र करेगा 2 वोल्ट को, तो यहाँ पे ऑप्शन D राइट हो जाएगा। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड इन। रेक्टिफायर टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज़ कौन सी सप्लाई को मेज़र करने के लिए होता है। ऑप्शन ए है AC, ऑप्शन B है DC, ऑप्शन C है पल्सेटिंग, ऑप्शन D है A एंड B बोथ। देखिए जो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये मेज़र तो AC और DC दोनों को करते हैं, पर दोनों की कंडीशन में इनकी सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। तो जब हम हाफ वेव रेक्टिफाइंग इनपुट देते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट देते हैं AC की, तो इसकी सेंसिटिविटी होती है सेंसिटिविटी इन AC इक्वल्स टू 0.45 टाइम्स ऑफ DC सेंसिटिविटी। ऐसी जब हम इसे देंगे फुल वेव रेक्टिफाइंग इनपुट, देन इसकी जो सेंसिटिविटी होगी, सेंसिटिविटी फॉर AC इक्वल्स टू 0.9 ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ DC। तो यहाँ पे ये मेज़र करेगा AC और DC दोनों को, और यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा D। मतलब जो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो काम तो दोनों पे करते हैं, लेकिन दोनों की कंडीशन में इनकी सेंसिटिविटी में डिफरेंस आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट आर मोस्ट वाइडली यूज्ड एज दीज आर। तो देखिए जो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड होता है डायरेक्ट मेजरमेंट का, ये बहुत यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है। क्यों? ऑप्शन ए है मोस्ट सिंपल, ऑप्शन B है मोस्ट एक्यूरेट, ऑप्शन C है लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग, ऑप्शन D है मोस्ट सिंपल एंड लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग। जो मापन का डायरेक्ट मेज़रमेंट का जो ये डिफ्लेक्शन मेथड है, किसी भी चीज़ को डायरेक्टली मेज़र करने का, इसका यूज़ आजकल वाइडली होता है क्योंकि ये इसमें सबसे कम टाइम लगता है और ये बहुत सिंपल है। इसे ऑपरेट आसानी से किया जा सकता है, या इससे मेज़रमेंट बहुत आसानी से हो जाता है। द स्केल ऑफ अ वोल्ट मीटर इज़ यूनिफॉर्म
इट्स टाइप इज़, मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से एक वोल्ट मीटर है जिसका स्केल है लीनियर है या फिर यूनिफॉर्म है, तो वो किस टाइप का होगा। तो सबसे पहले देखिए, जो किसी भी मतलब मीटर का जो स्केल होता है ये लीनियर होने का ये क्या मतलब होता है। तो देखिए, अगर जो कोई भी मीटर है जो उसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर ये वी स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि जिससे वो क्वांटिटी को मेज़र कर रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर स्केल या फिर नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन जब ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी या आई या फिर कोई भी क्वांटिटी जिसे हम अभी उस मीटर से मेज़र करने वाले हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, तो इसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्केल। तो अब देखिए यहाँ पे कि जो मूविंग आयरन है इसमें भी नॉन यूनिफॉर्म होता है, इंडक्शन टाइम में भी नॉन यूनिफॉर्म होता है, डायनेमोमीटर में भी आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। केवल मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट पीएमएमसी ही ऐसा है जिसमें यूनिफॉर्म स्केल होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है और ये सिर्फ डीसी को मेज़र करता है, वो भी डीसी की एवरेज वैल्यू में आउटपुट देता है, ये एवरेज वैल्यू को ही मेज़र करता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अब। एलवीडीटी का कोर किससे बना होता है? एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से, दूसरा कम हार्मोनिक्स और कम नल वोल्टेज और उच्च संवेदनशीलता का उत्पादन करने के लिए निकल आयरन हाइड्रोजन एनिल्ड सामग्री, मतलब कुल मिला के ऑप्शन बी है कि निकल से बना होता है। ऑप्शन सी है एक ठोस लोहा विद्युत सामग्री से, मतलब एक सॉलिड फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल से, और डी ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, जो एलवीडीटी होता है ये होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। अब देखिए ये मेज़र क्या करता है, ये मेज़र करता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को ये मेज़र करता है। पर देखिए इसका जो ऑपरेशन होता है ये होता है ट्रांसफार्मर की तरह। ट्रांसफार्मर की तरह का मतलब ये हो गया कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, और और इसमें जो सेकेंडरी होता है इसमें दो सेकेंडरी यूज़ होती हैं जो कि सीरीज़ अपोजिशन में जुड़ी होती हैं। सीरीज़ अपोजिशन का क्या मतलब हो गया कि एक दूसरे की अपोजिट साइन में जुड़ी होती, जैसे ये फिर आउटपुट कैसे देंगी, अगर एक सेकेंडरी पे V1 है और दूसरी पे V2 है तो इसका आउटपुट हो जाएगा V1 माइनस V2, इसका मतलब हो गया। तो ये यहाँ पे होती है दो सीरीज अपोजिशन में जुड़ी हुई सेकेंडरीज, और इसकी जो कोर होती है ये बनी होती निकल की। अब क्योंकि इनपुट सेम है, मतलब प्राइमरी सेम है और ट्रांसफार्मर एक्शन से वर्क कर रहा है, तो दोनों सेकेंडरी में तो सेम क्वांटिटी मिलनी चाहिए थी। अब ऐसे कंडीशन में ये ऑपरेट नहीं करेगा, इसलिए जो ये निकल की कोर बनी होती है इसको ऊपर नीचे मूवमेंट कराएंगे, तो ऊपर नीचे मूवमेंट कराने से इस V1 और V2 में वेरिएशन होता है। जैसे ये निकल की रॉड ऊपर नीचे ये फिर अपने डायरेक्शन से लीनियर डिस्प्लेसमेंट करेगी, तो V1 और V2 में डिफरेंस मिलेगा, और ये डिफरेंस हमें यहाँ पे आउटपुट एज आउटपुट मिलेगा, जो कि इस डिस्प्लेसमेंट की नाप होगी वोल्टेज की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी राइट।
A magnet swamp resistance is connected in series with a moving coil emitter connecting of a milliammeter and a suitable shunt order 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मूविंग कॉइल एमीटर और मिली एमीटर के साथ एक संट में जो हम मैग्नेट का स्वयं रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, मतलब जो एमीटर होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि इनकी रेंज बढ़ाने के लिए हम रेंज इंक्रीज़ करनी होती है जब इनकी, तो रेंज इंक्रीज़ करने के लिए हम संट कनेक्ट करते हैं इनके पैरेलल में। अब संट इनके पैरेलल में संट यूज़ करेंगे और ये संट बना हुआ होता है मैग्नीन का। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मैग्नीन का ही क्यों बना होता है, तो मैग्नीन का बना होता है मिनिमाइज द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। मतलब ये जो मैग्नीन होता है ये टेम्परेचर वेरिएशन के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज कर देता है। एन इन्वर्स ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट, एक जो इन्वर्स ट्रांसड्यूसर होता है वो क्या कन्वर्ट करता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। देखिए पहले ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर होता है जो, सबसे पहले तो देखिए कोई भी ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है, जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में बदले, अनदर फॉर्म एनर्जी। मतलब बेसिकली किसी भी ट्रांसड्यूसर का यही काम होता है कि वो एक फॉर्म वाली एनर्जी को दूसरे फॉर्म वाली एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे हैं तो ये किसी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, मतलब आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के रूप में ही हमें देगा। तो जो इन्वर्स ट्रांसड्यूसर होगा वो इस इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का जस्ट उल्टा होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। The ratio of change in output signal to a change in input quantity is defined as, देखिए जो रेशियो होता है चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट का, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए हम पढ़ते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी होती है चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। तो ये हो जाएगा सेंसिटिविटी का, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द मिनिमम इनपुट क्वांटिटी दैट इज नेसेसरी टू कॉज अ डिटेक्टेबल चेंज इन आउटपुट सिग्नल फ्रॉम जीरो इंडिकेशन इज कॉल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मीटर में डिटेक्ट करने लायक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम इनपुट क्वांटिटी हमें उसे देनी होती है वो उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम यहाँ पे कहेंगे डेड बैंड। एक्चुअली ये डेड बैंड की डेफिनेशन है कि ये वो मिनिमम इनपुट होती है, कोई भी क्वांटिटी किसी भी मीटर को आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो ज़रूरी है उसे हम डेड बैंड कहेंगे। किसी उपकरण में रिजोल्यूशन क्या होता है? ऑप्शन ए है मिनिमम क्वांटिटी इट कैन मेजर, ऑप्शन बी एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश पोलैरिटी, ऑप्शन सी द मैक्सिमम नॉन लीनियरिटी, ऑप्शन डी द मैक्सिमम क्वांटिटी इट कैन मेजर। देखिए रिजोल्यूशन होता है कि
मिनिमम चेंज इन इनपुट जो हमें आउटपुट पर डिटेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, द मिनिमम क्वांटिटी इट कैन मेजर। डैम्पिंग टॉर्क इन द डिस्क ऑफ एन एनर्जी मीटर इज प्रोवाइडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एक जो एनर्जी मीटर होता है उसमें जो डिस्क होती है उसका डैम्पिंग टॉर्क किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए केमिकल इफेक्ट, ऑप्शन बी एडी करंट इफेक्ट, ऑप्शन सी मैग्नेटोस्टैटिक इफेक्ट, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। एसी को मेज़र करने के लिए जो एनर्जी मीटर यूज़ होता है उसमें जो डैम्पिंग टॉर्क होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है एडी करंट इफेक्ट से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। मूविंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज। जो मूविंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए किसी भी मतलब अदर इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ऑप्शन बी ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए, ऑप्शन सी इंडिकेटर टाइप इंस्ट्रूमेंट एज ऑन पैनल, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको हम एज अ ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द शंट रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर सर्किट इज इंक्रीज। मतलब गैल्वेनोमीटर सर्किट में अगर जो शंट का प्रतिरोध हम बढ़ा दें तो क्या होगा। ऑप्शन ए करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज, करंट सेंसिटिविटी डिक्रीज, ऑप्शन सी डैम्पिंग इंक्रीज, ऑप्शन डी कंट्रोलिंग टॉर्क डिक्रीज। देखिए किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर हमें एमीटर की तरह यूज़ करना है तो हम उसके शंट में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, या फिर किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक शंट कनेक्ट किया। अब ये शंट होता है एक लो रेजिस्टेंस, ये होना चाहिए लो रेजिस्टेंस, और ये बना होता है मैग्नीन का। ठीक, अब अगर हमें देखिए हमें इसकी रेंज बढ़ानी है, मतलब मीटर की रेंज बढ़ानी है, रेंज बढ़ानी है। अब रेंज बढ़ानी है तो हमें इस शंट की वैल्यू को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, डिक्रीज़। लेकिन अगर हम शंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दें, मतलब इसका ठीक उल्टा कर दें, तो जो इसकी करंट सेंसिटिविटी, मतलब अभी करंट सेंसिटिविटी रेंज इसकी घट जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि अगर हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दें तो करंट सेंसिटिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। द गेज फैक्टर के एंड द पॉइजन्स रेशियो आर रिलेटेड एज। तो जो गेज फैक्टर होता है और पॉइजन्स रेशियो होता है, इसका मतलब रिलेशन बताना है यहाँ पे। जो पॉइजन्स रेशियो होता है ये होता है डेल रो अपॉन डेल एल अपॉन एल, चेंज इन रेजिस्टेंस। और इसे हम जब गेज फैक्टर में यूज़ करते हैं तो ये होता है 1+2 पॉइजन्स रेशियो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली माउंटेड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यूज़। जो हॉरिजॉन्टल माउंट मतलब क्षैतिज रूप से जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज़ कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए एडी करंट डैम्पिंग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ऑप्शन सी फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ऑप्शन डी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। हॉरिजॉन्टल माउंटेड आयरन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है हमारे में यूज़ होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का।
तो आज की सेशन यहीं तक था। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।